वोल्टेज कितनी यूज करनी है ये तीन मेजर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आ जाती है आपकी सोल ऑफ द मशीन, दैट इज द मोटर। आपकी मशीन के अंदर कौन सी मोटर लगी हुई है वो डिफाइन करती है कि राइट ऑप्टिमम वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। ज्यादातर केसेस के अंदर 7 वोल्टेज पे आप स्टार्ट कर सकते हो एंड गो अप टू 9.5 वोल्ट। बट एक्चुअली आपको अपनी मशीन की मैनुअल में देखना चाहिए कि कौन सी ऑप्टिमम वोल्टेज है लाइनिंग के लिए, शेडिंग के लिए और कलर पैकिंग के लिए। एंड देन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी हैंड स्पीड। कई लोग फास्ट टैटूइंग करते हैं और कई लोग स्लो टैटूइंग करते हैं। तो आपकी जो हैंड स्पीड है वो अलाइंड होनी चाहिए आपकी मोटर की स्पीड के साथ। मैं पर्सनली अपनी जो वोल्टेज होती है वो 8.5 के आसपास रखता हूँ। इसके साथ ही साथ ये भी मैटर करता है कि आप कौन से प्लेसमेंट पे टैटू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनर एल्बो पे टैटू कर रहे हो जहाँ पे स्किन बहुत ज्यादा पतली होती है, वहां पे आपको वोल्टेज हो सकता है कम रखनी पड़े एज कम्पेयर टू अगर आप कुछ मस्कुलर एरिया पे टैटू कर रहे हैं, वहां पे हो सकता है आपको वोल्टेज थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़े। और इसके बाद आता है स्टाइल ऑफ द टैटू। अब अगर आप पोर्ट्रेट टैटूज कर रहे हो तो ज्यादातर केसेस के अंदर आपको लेयरिंग करनी पड़ती है। लेयरिंग एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आप एक ही जगह पे बार बार पासेस करते हो अपनी मैग्नम नीडल के साथ। तो इस केस के अंदर मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ वोल्टेज मेरी कम रहे, जिससे कि स्किन को ट्रॉमा कम मिले। अब एट द सेम टाइम अगर आपको पेपर शेडिंग करनी है तो पेपर शेडिंग के अंदर वोल्टेज रफली 5 वोल्ट्स के आसपास रहती है, ताकि जो डॉट्स आ रहे हैं स्किन के ऊपर उनके अंदर इक्वल गैप हो पाए। 3.5 mm का स्ट्रोक यूनिवर्सल स्ट्रोक होता है। आप उससे लाइनिंग भी कर सकते हो, कलर पैकिंग और शेडिंग भी कर सकते हो। आइडियली अगर आपको ब्लैक एंड ग्रे रियलिज्म करना है और आपको लेयरिंग टेक्निक का यूज करना है तो 2.5 mm का स्ट्रोक ऑप्टिमम होता है। और यहीं पे अगर आपको क्रिस्प लाइन वर्क, सॉलिड लाइन वर्क, कलर पैकिंग, कलर रियलिज्म करना है तो 4 mm का स्ट्रोक ऑप्टिमम होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट हो और आपको सिंक्रोनाइजेशन है, अपनी हैंड स्पीड, मशीन अच्छे से आप समझते हो, तो फिर आप 3.5 mm से सारा काम कर सकते हो। गिव जो होता है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कुशन देती है मशीन को। इमेजिन करके देखिए कि जो नीडल आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर रही है उसमें एक शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम है कि कहीं गलती से अगर आप ज्यादा डीप जा रहे हो तो वो पुश बैक कर लेगा हमारी नीडल को, जिससे कि हम ज्यादा डीप ना चले जाएं स्किन के अंदर। अब गिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो और आपको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। कई लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि एक सेफ साइड होती है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ नो गिव सिस्टम, बिकॉज जो शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं प्रेफर करता हूँ मेरे हैंड के अंदर होना चाहिए। आई प्रेफर टू प्ले विद माई हैंड कि मेरे को कितना डीप जाना है और कितना डीप नहीं जाना है, इससे मैं ज्यादा सेफ रह पाता हूँ। सो टैटू टेक की जो स्ट्रोम मशीन है उसके अंदर ये फीचर डिजिटली दिया गया है। सो जो एलईडी पैनल है उसके अंदर एक क्लिक से आप हार्ड और एक क्लिक से आप सॉफ्ट हो सकते हो। इससे अल्टीमेटली आपका टाइम बचता है। इन केस अगर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ तो विद 1 क्लिक आई कैन गो एक्सट्रीमली हार्ड, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे लेयरिंग करनी है तो मैं वोल्टेज कम करके उसी जो मेरा गिव है उसको मैं सॉफ्ट कर सकता हूँ। अब ये काफी लोगों को लगता है कि एक आर्टिस्ट वही मशीन यूज कर रहा है जो कि मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो फिर मेरा रिजल्ट वैसा क्यों नहीं आ रहा। इसके 3 या 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले जो वोल्टेज है वो ऑप्टिमम ना हो। आप लेट्स से आप लाइनिंग कर रहे हो लेकिन जो आपने वोल्टेज रखी हुई है वो काफी ज्यादा कम रखी हुई है, तो डेफिनेटली जो नीडल पेनिट्रेट करनी चाहिए स्किन को वो ऑप्टिमम नहीं कर पा रही है। सेकंड आ जाता है आपकी मशीन की मोटर कैसी है। अब कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं मोटर के, जैसे कि माबूची, फॉल हार्बर, मैक्सॉन। ये जो मोटर्स हैं ये कंसिस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड कर पाती है। अगर आपकी मशीन के अंदर एक अच्छी मोटर नहीं लगी हुई है तो आप इमेजिन कर सकते हो मोटर जो है वो आपके इंजन की तरह है। अगर वही आपको अच्छी पावर नहीं देगी तो फिर जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद एक और टूल आ जाता है जो कि आपकी कार्ट्रेजेस। आपकी कार्ट्रेजेस अगर अच्छे ब्रांड की है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अच्छी है, जो कि इलास्टिसिटी उसकी है वो काफी अच्छी है। हर स्टाइल ऑफ टैटू के अंदर जो आपका थ्रो और पंच रहेगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक चीप कार्ट्रेज यूज कर रहे हो तो उसका जो मेम्ब्रेन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, आपका जो नीडल का थ्रो होगा वो भी इनकंसिस्टेंट होगा। और इसके साथ ही साथ एक और रीजन होती है, दैट इज द मशीन का स्ट्रोक। अब मशीन का स्ट्रोक, लेट्स से आपने एक शॉर्ट स्ट्रोक की मशीन रखी हुई है, दैट इज अ 2.5 mm का स्ट्रोक, और उससे आप चाह रहे हो क्रिस्प लाइन वर्क करना, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ केसेस में पॉसिबल है बट ज्यादातर केसेस के अंदर वो सॉलिड और क्रिस्प लाइन वर्क नहीं होगा। सो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप क्रिस्प लाइन वर्क चाहते हो तो ऑप्टिमम स्ट्रोक का यूज करो, जैसे कि 4 mm का या 3.5 mm का। और यहीं पे अगर आप ब्लैक एंड ग्रे रियलिज्म करना चाहते हो तो 4 mm का स्ट्रोक थोड़ा सा ज्यादा ट्रॉमा देगा स्किन को। प्रेफर करिए 3.5 से कम का स्ट्रोक रखने का। सो मैंने जब टैटूइंग स्टार्ट करी थी
तो उस टाइम पे कॉइल मशीन्स हम लोग यूज करते थे। तो कॉइल मशीन्स के अंदर लाइनर मशीन्स अलग होती थी और शेडर मशीन्स अलग होती थी, काफी हेवी मशीन्स होती थी वो। लेकिन आज के टाइम पे बहुत कन्वीनियंट मशीन्स आ गई हैं जिनके अंदर इंटरचेंजेबल स्ट्रोक सिस्टम होता है। सो जैसे कि टैटू टेक की जिनी मशीन, इसके अंदर एडजस्टेबल स्ट्रोक सिस्टम है फ्रॉम 2.5 mm टू 4.2 mm। अगर आपको ब्लैक एंड ग्रे टैटूज करने हैं, पोर्ट्रेट्स करने हैं, तो 2.5 या 3 mm स्ट्रोक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और यहीं पे अगर आपको क्रिस्प लाइन वर्क करना है तो 4 या फिर 4.2 mm स्ट्रोक आपके लिए परफेक्ट रहेगा।